हनुमान जी तेरे रथ पे सवार हैं, उस ताकत को भी जो नकारते हुए और करण तुझे 7 कदम हटा देता है, वो बहादुर आदमी है। ठीक इसी तरह से और तू जो है सारी शक्तियों को लेकर के भी सिर्फ 21 कदम ही तुझे फूंक में उड़ा देना चाहिए उसको जो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ समता सैनिक दल का राष्ट्रीय मुख्य सचेतक होने के नाते से कि हम गरीब लोगों का, कमज़ोर लोगों का, जो अपाहिज लोग हैं, ऐसे लोगों के संगठन को चला रहे हैं और उनके लिए ताकत देने का काम कर रहे हैं। हमारे पास में ज़मीन नहीं है, हमारे पास में जो नौकरियां नहीं है, हमारे पास में इसकी देश की संपत्ति कोई भी नहीं है। दिल्ली में 2-2 नहीं, यहाँ पर तो 10-10 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। ये समाज है इतना बड़ा जो है, अब होता है 85% समाज है ये। इस 85% समाज में जो है नेतृत्व कहीं कमी थोड़ी है। पर मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको जो है, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वो लोग 100 साल में जा कर के आज सत्ता पे काबिज हो पाए हैं। एक उदाहरण बता देता हूँ, चूँकि जिस व्यवस्था की खामी ये लोग रहे हैं, जिसके हामी ये लोग रहे हैं, जो महाभारत और रामायण को मान करके जो है सब में जो दुष्प्रचार करके अंधविश्वास को फैला करके आज यहाँ तक आ पाए हैं जो है। चूँकि हमारे समाज को भ्रमित करने का काम ही यही कर रहे हैं। गणेश भी कर रहे हैं, शंकर भी कर रहे हैं, राम भी कर रहे हैं, लक्ष्मण भी कर रहे हैं। निशांत जी, आप जीवन भर समता सैनिक दल के लिए कार्य करते रहे, कर रहे हैं अभी, और वर्तमान में भी आप समता सैनिक दल के साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण सामने आया और तमाम SC ST OBC के लोगों ने उस आंदोलन में भाग लिया था कारसेवकों के रूप में, लेकिन जो हमारे संत हैं उनको नहीं बुलाया जाता है और वो अपनी प्रतिक्रिया उस पर देते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या उनको प्रतिक्रिया देनी चाहिए या अपना पद छोड़कर बाबा साहब के कर्म में उनको मिक्स हो जाना चाहिए? सबसे पहली थाली भीख रूप में हमारे ही समाज के पल्ले क्यों पड़ी है? क्या कहना चाहिए? मैं बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का एक सिपाही होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बहुत पहले ही बता दिया था कि ये जो मंदिर का जो आंदोलन है या ये जो आंदोलन है, ये एक समाज विशेष को गुलाम बनाने का आंदोलन है। और जो दूसरी व्यवस्था है जिसको हम मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के एकदम विरोधी विचारधारा थी। और नहीं तो 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति नाम की किताब में आग नहीं लगाते। उनका आग लगाने का ही प्रतीक ये था कि हम इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं। इस देश के अंदर जो श्रमण संस्कृति है, जो अर्जक संस्कृति है, जो यहाँ पर मेहनतकश मजदूरों की संस्कृति है, उसको गुलाम बनाने का काम चंद समाज के लोग कर रहे हैं, जिनको कोई तो अगड़ा कह देता है, कोई इस तरह का कर देता है। उनके पास में और कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो सिर्फ अंधविश्वास फैला करके, ऊंच नीच पर आधारित जाति व्यवस्था फैला करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। बहुत सारे लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को लेकर के इतने वर्षों से चल रहे हैं, जैसे कि प्रश्न आपने किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक समाज ऐसा है जिसने सदियों से बहुत कुछ पहले से ही अर्जित कर रखा है, छल से, कपट से, लूट से, खसोट से। इस अर्जक संघ के द्वारा या शोषित समाज के द्वारा या बहुजन समाज के द्वारा इसको अंधविश्वास में फंसा करके, इसको गुलाम बना करके, इस पर मेहनत मजदूरी करवा करके और खुद मौज लेने के लिए, जिसको हम 10% या 15% समाज कहते हैं, वो पूरी तरह से जो है इस समाज को गुलाम बनाने पर लगा हुआ है। उसमें से एक मंदिर का जो आंदोलन है, मैं मानता हूँ कि ये आंदोलन उसमें सर्वोपरि आंदोलन है। ये सर्वोपरि आंदोलन है और इसी कारण से उन लोगों की जो सुई है, जिनको हम मनुवादी कह देते हैं या विषमतावादी कह देते हैं, या मैं तो खुल करके भी कह देता हूँ कि आज पूरा का पूरा तंत्र जो राजनीति में जो है पूरे देश पर जो हावी है, वो पूरा तंत्र मनुवादी व्यवस्था का हामी है। ये इन प्रकारेण उनका जो है वही कार्य चल रहा है कि इस समाज को पुनः गुलाम कैसे बनाया जाए। वो तो अपने कार्य को 100% कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का बुद्धिजीवी कहाँ फेल हो रहा है? हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी है वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन लोगों की पूंछ पकड़ लेता है और पूंछ पकड़ के उसी व्यवस्था को पनपाने का कार्य करता रहता है। आज हमारे मंत्री जी के बुलावे पर यहाँ पर बहुत सारे लोग आए
इनका भी पतनाला घर जा कर के वहीं पड़ेगा। सारे सुन रहे हैं। मनीष भारती जी ने भी बताया और दूसरे जो हमारे साथी प्रोफेसर साहब जो आए थे उन्होंने भी बताया। सब लोगों ने यहाँ पर समझाया है, परंतु सुन करके कुर्ते को झाड़ करके चले जाते हैं। हमारा काम जो हो रहा है, हम अपने काम में सफल हो रहे हैं। मैं एक उदाहरण जो उन्हीं के धर्म ग्रंथों से ही बता देना चाहता हूँ। कहाँ सफल हो रहे हैं? समता सैनिक दल एक था जब आप काम कर रहे थे, आज 10-15 हैं, कहाँ सफल हैं आप? समता सैनिक दल के आज करोड़ों लोग हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये उसी प्रकार से कार्य कर रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरएसएस तो जो है आज पूरे देश पर काबिज हो गया, एक ही है ना आरएसएस तो, एक लेकिन है ना। समता सैनिक दल 4-5 क्यों हुए? ऐसा है, समता सैनिक दल नहीं। आप आरएसएस को एक बताते हो, जी आरएसएस में भी जो कम से कम 115 तो जो उनके आनुषंगिक संगठन काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से ही हमने भी ये पॉलिसी अपनाई है। उसमें किसी को कोई क्षेत्र दे रहे हैं, किसी को कोई क्षेत्र दे रहे हैं। हमारे जो है सब हमारे द्वारा जो है पैदाइश करे हुए हैं सारे लोग जो है। आज जिनको 4-5 कह रहे हो या उनके सिंबल अलग अलग हैं, वो सारे के सारे जो है सब हमारे द्वारा ही जो है। क्योंकि हम अकेले अकेले भी क्या करेंगे? कोई किसी क्षेत्र को देखेगा, कोई आर्थिक क्षेत्र को देखेगा, कोई जो है प्रशिक्षण के क्षेत्र को देखेगा। अब आप कहें कि जो है मध्य प्रदेश के और हमारे जो है ये धम्म कामले जी वगैरह जो लगे हुए हैं जी, हैं तो आपके साथी यहीं पे, हमारे साथी हैं ये लोग जो है, वो प्रशिक्षण का कार्य देख रहे हैं। दिल्ली में 2-2 राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली में 2-2 नहीं, यहाँ पर तो 10-10 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। ये समाज है इतना बड़ा जो है, अब बोलता है 85% समाज है ये। इस 85% समाज में जो है नेतृत्व की कहीं कमी थोड़ी है। पर मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको जो है, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वो लोग 100 साल में जा कर के आज सत्ता पे काबिज हो पाए हैं। एक उदाहरण बता देता हूँ, क्योंकि जिस व्यवस्था की खामी ये लोग रहे हैं, जिसके हामी ये लोग रहे हैं, जो महाभारत और रामायण को मान करके जो है सब में जो दुष्प्रचार करके अंधविश्वास को फैला करके आज यहाँ तक आ पाए हैं जो है। मैं उन्हीं के एक एग्जाम्पल से आपको संतुष्ट करना चाहूँगा कि एक बार जो है कौरव और पांडवों का जो युद्ध चल रहा था, आपने एक टोंट भी करा कर तुम तो गणेश की बात कर देते हो, तुम तो उसी करते। क्योंकि हमारे समाज को भ्रमित करने का काम ही यही कर रहे हैं। गणेश भी कर रहे हैं, शंकर भी कर रहे हैं, और राम भी कर रहे हैं, लक्ष्मण भी कर रहे हैं। तो उन्हीं के ही द्वारा जो है मैं बताना चाहता हूँ कि जिस समय अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था, यानी कौरव और पांडवों का, तो कर्ण जो है अकेला जो है उस पर था युद्ध क्षेत्र में, और उसको जो है अर्जुन के रथ को कौन चला रहे थे? उसको जो है इन्हीं के तथाकथित भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे। और उस पर जो पताका थी उस पर हनुमान जी भी विराजमान बताए थे। ये सच्ची बात है कि झूठी है, परंतु ये पेल खूब रहे हैं उसमें। तो मैं सिर्फ इतना ही बता देना चाहता हूँ कि उस समय पर जब जो है कर्ण तीर चलाता था तो 7 कदम जो है पीछे हटाता था अर्जुन के रथ को, और कृष्ण कहते थे वाह कर्ण वाह। और जिस समय जो है अर्जुन तीर मारता था तो वो 21 कदम हटा देता था कर्ण के रथ को, तो श्री कृष्ण चुप लगा जाते थे। तो अर्जुन ने जो है भिन्नाहट में कहा यूँ कि भगवान आप जो है ये तो बताओ इसका राज क्या है? आप जो हो तो 7 कदम हटा पाता है और मैं जो 21 कदम हटा देता हूँ, फिर भी वाह कर्ण वाह बोलते हो आप जो है। मैं अपने समाज के बाबा साहब अम्बेडकर के समता सैनिक दल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया अर्जुन को, उन्होंने कहा कि उनके पास में कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, वो गरीबों के कमज़ोरों के हिमायती हैं। तुम जो है पूरे सर्वज्ञ जो है सारी ताकत को लेकर के तो तेरे रथ को मैं चला रहा हूँ, और जो है सारे पृथ्वी के जो है सारे उसको लेकर के जो है भार को जो है हनुमान जी तेरे रथ में सवार हैं। उस ताकत को भी जो नकारते हुए और कर्ण तुझे 7 कदम हटा देता है, वो बहादुर आदमी है। ठीक इसी तरह से और तू जो है सारी शक्तियों को लेकर के भी सिर्फ 21 कदम ही तो जब फूंक में उड़ा देना चाहिए उसको जो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ समता सैनिक दल का राष्ट्रीय मुख्य सचेतक होने के नाते से कि हम गरीब लोगों का, कमज़ोर लोगों का, जो अपाहिज लोग हैं, ऐसे लोगों के संगठन को चला रहे हैं और उनके लिए ताकत देने का काम कर रहे हैं। हमारे पास में ज़मीन नहीं है, हमारे पास में जो नौकरियां नहीं है, हमारे पास में इसकी देश की संपत्ति कोई भी नहीं है। जिन लोगों का उदाहरण देते हो वो पूरे देश में काबिज हैं, उनके पास में बड़े बड़े जुडिशरी सिस्टम जो है सारे के सारे उनके पक्ष में खड़े हुए हैं, सब कुछ पहले से ही हैं। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर बिल्कुल कमज़ोर समाज में से पैदा होकर के अपनी विद्वता के बल पर पहुँचे नहीं। उन्हें कौन सा समाज मिला रहा था? उन्होंने ये सामाजिक संगठन बनाया समता सैनिक दल। हम यदि जो है 100 लोगों में से 2 लोगों की भी हेल्प कर पाते हैं
तब भी हम अपने आप को आरएसएस वालों से ज़्यादा ताकतवर समझते हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ताकतवर की तो कोई भी कर सकता है, कमज़ोर लोगों के हिमायती में खड़े हो जाओ, उन पर रोटी खाने को भी नहीं है, उन पर कपड़े पहनने को नहीं है। ऐसे लोगों की हिमायत करने का हम ताकत रखते हैं, तो हम ऐसे लोगों से जिनके पास में धन, धरती, दौलत सब कुछ होते हुए भी हैं जी, वो सिर्फ इतना कर पाए, सिर्फ सत्ता पे तो सब पहुंच जाते हैं। चमचागिरी कर करके सारे लोग जो है राज सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं चाहूँ तो 6 महीने के अंदर अंदर कहीं भी सत्ता में पहुँच सकता हूँ, लेकिन डट करके समाज में रह करके इस समाज की रक्षा सुरक्षा करने का जो है दायित्व जो लिया हुआ है, उस पर हम जो है खरे उतर रहे हैं, अपने आप में खरे उतर रहे हैं। और हम बता देंगे कि जब जो है हमारा समाज जागेगा, जिस दिन जो है हम उनको धूल चटाने के लायक हो जाएंगे। जो है सब आपके आंदोलन से ही हो रहा है। अभी वर्तमान में क्या लगता है, जिस तरीके से केंद्र सरकार और खासकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बीजेपी समर्थित सरकार है, आरएसएस का हाथ है उनके पीछे, और दलित शोषित पिछड़े SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और ये पूरा समाज सड़क पर है। उसके बावजूद भी सरकार क्या, प्रधानमंत्री क्या, मुख्यमंत्री क्या, किसी तरह कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, उसको आप कैसे लेते हैं? जो मनुवादी व्यवस्था को, विषमतावादी व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं, ये इनके इन प्रकारेण, क्योंकि ताकत उनके पास है, धन, धरती, दौलत सब कुछ उनके पास है। वो जो है एक व्यवस्था थी जिसके कारण से जो है यहाँ पर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, उनके जैसे और विचारों के जो है लोगों ने सहयोग किया, तो उस पर जो है यहाँ पर जो है जो मूल पार्टी थी कांग्रेस, उसने कुछ समय तक काम किया। हमारे लोग गुमराह हुए, बहुत सारे जो है उन लोगों को आज तक भी जो विषमतावादी लोग थे उनको कहीं ना कहीं कमजोरी हासिल हुई। लेकिन हमारे ही समाज को हजारों जातियों में बांट करके जो पहले से ही लगे हुए हैं, कामयाब नहीं हुए थे, कामयाब तो अब जा कर के हुए 100 साल में जा कर के। मुझे खूब पता है जो 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, समझ रहे नहीं, 1925 से 100 साल ऐसे समाज को लग गया जिसके पास में धन भी, दौलत भी, उद्योग भी, यहाँ की सब संपदा, सारे जुडिशरी में भी और सारे देश के ऊपर पूरे तरह से हुक्मरान पहले से ही थे, परंतु विशुद्ध रूप से जो है वो लोग इनके इन प्रकार अपने मकसद में इसलिए कामयाब हुए क्योंकि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मनी माफिया, मीडिया की सबको ज़रूरत पड़ती है। आज वो मीडिया भी, मनी भी, माफिया भी, सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं जी, तो जीत तो होगी, लेकिन ये जीत स्थायी नहीं है। जब आप लोग ये सारे हमारे मंत्री जी, हमारे और साथी लोग इधर जो लगे हुए हैं, ये जिस दिन जो है अपने समाज को जगाने में कामयाब हो गए, समाज का जब हजारों सालों से जो है गुलाम है, तो गुलामी धीरे धीरे निकलेगी, एक दिन में तो निकलने की नहीं है। आज समझ रहे हैं, आज यहाँ पर आपने जो है इसी कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे जो है आर्य साहब के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें बहुत सारे हमारे जो है जिन तथाकथित जाट जाति से जो संबोधित करे जाते थे, यादव जाति से जो संबोधित करे जाते हैं जी, और दूसरी जो हमारे 6743 जातियों में जिनको हम कभी अजगर नाम देते थे, कभी कुछ देते थे, उन लोगों की यदि बुद्धि में आई है, विवेक में आई है, ये अर्जक संघ कोई जो है ये कोई नया संगठन नहीं है, ये बहुत पुराना। राम स्वरूप जी वर्मा, जिनकी वजह से आज हम यहाँ सारे बैठे हुए हैं जी, अपने भारतीय जी जितने भी थे, ये भी सारे लोग जो हैं, ये इसमें आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये पहले कभी भी जो है ये कभी भी आते नहीं थे। यहाँ पर सिर्फ एक जाति का संगठन बन के रह जाता था। डॉक्टर अंबेडकर को भी एक जो सिर्फ महार जाति में, चमार जाति में ही जो है, जाटव जाति में वही लोग स्वीकार कर पाते थे, हैं जी। तो कुल मिला करके आज की डेट में हम इतने कामयाब हो रहे हैं कि यहाँ बैठ कर के भी जो है अपने जो है इस जगह पर जहाँ से मंत्री बोलते हैं जी, ऐसी जगह पर जो है आप लोग अपने मिशन को बढ़ता देख रहे हैं।